क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध ही हिंसक होता है। क्रोध माने हिंसा। वो घातक होता है, मारक होता है, विदारक होता है, दाहक होता है। क्रोध में इतना दाह, क्रोध की जो अग्नि है, अरे ये सामान्य अग्नि तो एक बार जलाएगी फिर ठीक हो जाओगे। क्रोध की अग्नि से, श्राप की अग्नि से, प्रतिकाम की अग्नि से, प्रतिशोध की अग्नि से, प्रतिकार की अग्नि से जो जलन होती है वो कब तक रहती है? जीवन भर आप दूसरों को मान सम्मान उपहार देते जाओ, न जाने कितनी चीजें उन्हें पकड़ा दें, वो भूल जाएंगे आपकी चीजों को। एक चीज पकड़ के बैठे रहते हैं, क्या आपने अपमान किया था उनका? आप अपनों की सब चीजें भूल गए होंगे, अपमान नहीं भूल पाए होंगे, तिरस्कार नहीं भूल पाए होंगे। क्रोध के समय, आवेश के समय के जो शब्द हैं, जो मुद्राएं हैं, जो भंगिमाएं हैं, हमें अपनों की लंबे समय तक याद रहती हैं कि उन्होंने गुस्से में उंगली उठाई थी हमारे लिए, गुस्से में उन्होंने ऐसा कह दिया था, आवेश में उन्होंने ये तक बोल दिया था। तो ये जो कुछ है, इतना जो प्रतिकार का, प्रतिशोध का, प्रतिकाम का, हिंसा का, आवेश का जो भाव है, ये घृणा हम लंबे समय तक रखते हैं। हेट, अज्ञानता में हम बहुत लंबे समय तक हेट रखते हैं अपने भीतर, हेट, घृणा। और उसी के वशीभूत वो पता नहीं क्यों अपनी पत्नी को श्राप दे बैठे कि जा तू चट्टान हो जा। इतना नहीं करना चाहिए था, उन्हें सब नहीं करना चाहिए था। वो पूरे रीत गए थे, पूरे खाली हो गए थे, अशांत हो गए थे। लंबे समय तक क्रंदन करते रहे, उनकी आत्मा चित्कार करती रही, वो रोते रहे, जीवन भर दुखी रहे, वो न कुछ रहे। उन्होंने कहा मैंने क्या घोर श्राप दे दिया अपनी पत्नी को। वो इतना कह गए कि शीत में ठिठुरती रहेगी, मूसलाधार वर्षा में भीगती रहेगी, ग्रीष्म में धूप में झुलसती रहेगी। तो चट्टान तो रहेगी, पर जब गर्मी होगी तो झुलसती रहेगी धूप के समय, वर्षा होगी तो भीगती रहेगी, शीत होगा तो ठिठुरती रहेगी, तो होगी तो पत्थर, पर तुझमें मानवीय संवेदनाएं रहेंगी। तो जो मनुष्य को सुख दुख रहते हैं वो तुझे रहेंगे। वो कहती सुनो मेरी बात सुनो, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर दो। पर वो ऐसा नहीं कर रहे थे। और मुझे आपसे बात कहनी है, अपनों को अवसर दीजिए पक्ष रखने का, कृपया अपनों को अवसर दीजिए, आगे न बढ़ जाए कहीं। आप ऐसा ना कर बैठे कि आपसे बड़ी भूल हो, फिर आप प्रायश्चित करते रहें, क्रंदन करती रहे, आपकी आत्मा चित्कार करती रहे। और ऐसे में भगवान याद आ गए थे गौतम को कि मन शांत तो भगवत स्मरण से होता है, नाम स्मरण से होता है। बिखरा मन, टूटा मन, घायल मन, बिखर गया मन तो भगवान ही ठीक करते हैं। संसार में जब मन बिखर जाए, संसार से मन जब टूट जाए, संसार से मन जब बहुत घायल हो जाए और विश्वास चला जाए जगत से लोगों का, तब भगवान ही उसे ठीक करते हैं। बस इतना वो कह गए, अपनी नारी का परित्याग करते हुए निकल गए ये कहकर कि यहाँ घास जली हुई रहेगी, वृक्ष ठूठ हो जाएंगे, अब यहाँ कोयल नहीं आएगी, तितली नहीं आएगी, मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, भ्रमर नहीं आएंगे, गिलहरी नहीं आएगी, चींटी तक नहीं आएगी, यहाँ ये पूरा उजाड़ रहेगा, ये वंध्या हो गई धरा, मेरा घोर श्राप है। यहाँ झुलसती रहना, भीगती रहना वर्षा में, ठंड में ठिठुरती रहना। हाँ एक काम कर पाई वो, उसमें वो एक प्रकार से सफल हो गई। वो गौतम के चरण पकड़ लिए, ये कहकर के कोई मुझे उपाय तो बोलते जाओ, एक बार उपाय कोई कि मेरा तारण कौन करेगा। अब वो अंदर से तो प्रेम करते ही थे अपनी पत्नी से, लेकिन आवेश में अपने को नहीं संभाल पा रहे थे। अपनी पत्नी से तो बहुत प्रेम था ही उनका, लेकिन आवेश में वो अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे।
तो उनके मुंह से सहसा निकला कि एक दिन ऐसा आएगा, इधर से विश्वामित्र के साथ भगवान आएंगे, उनकी तुझ पर दृष्टि पड़ेगी, वो तेरा तारण करेंगे।